नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका करियर काउंसल्स इंडिया के करियर कंपास में। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं करियर से जुड़े असली सवालों की और ढूंढते हैं उनके सच्चे और आसान जवाब। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उन लाखों बच्चों की जिन्होंने जेईई मेन तो दे दिया है लेकिन अब सोच रहे हैं पता नहीं आगे क्या होगा। एनआईटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, सीएस में एडमिशन होगा कि नहीं, कहीं से फिर से ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इतनी सारी मेहनत करी हो सब मिट्टी में चली जाए। तो ऐसे बहुत सारे हो सकता है कि आपके मन में दुविधाएं हों, पर आप घबराइए नहीं, क्योंकि आज का एपिसोड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली, जिन्होंने 85 से 90 परसेंटाइल तो लिया है और सोच रहे हैं कि अब कौन से रास्ते खुले हैं। क्योंकि टॉप एनआईटी की सीट शायद बहुत थोड़े से मार्जिन से नहीं हो पाई है सिक्योर, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा-सा जोसा के बारे में और सीएसएबी यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के बारे में सही और साफ जानकारी होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप सही कॉलेज का और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बातों की जानकारी मैं नहीं दे रही हूँ आपको, ये बातों की जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ हमारे मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं मिस्टर समीर राठी जी। मैं सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। थैंक्स फॉर इनविटेशन। सर थैंक यू हरिद्वार से ज्वाइन करने के लिए। और आप इतने पॉपुलर हैं हरिद्वार में, आपकी कोचिंग जीआईटी कोचिंग आपकी चलती है समीर राठी के नाम से, कौन आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं जानता। और हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए आए हैं और आज आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो वेलकम। मेरा इट्स माय जी सर, प्लेजर एक्चुअली थैंक यू टू सर, हैव बीन थैंक यू सर। इनवाइटेड। तो सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सर एक वो नाम है, बहुत ही पॉपुलर नेम हरिद्वार और नॉर्थ इंडिया का। सर वैसे तो इंजीनियर हैं, मतलब अगर मैं क्वालिफिकेशन वाइज कहूँ तो सर इंजीनियर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद सर ने एजुकेशनिस्ट बनने का तो सोचा, और क्योंकि उनको शायद ये महसूस हुआ कि बच्चों को शायद एजुकेशन में ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। शुरुआत सर ने 30 साल पहले जब अपने करियर की करी थी, तब एनआईटी के साथ पार्टनरशिप उन्होंने करी थी। उस समय एनआईटी बहुत नए-नए थे और सर ने एक फ्रेंचाइज़ी ली थी एनआईटी की। तो उसके बाद सर को कहीं श्योर है कि अपने करियर को उनको सबसे अच्छे से समझ में आया है कि उनको एक एजुकेशनिस्ट बनना चाहिए। मैं कह सकती हूँ सर कि आज आप सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट नहीं बल्कि एक ट्रेनर हैं और एक गाइड हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को 11th-12th 10th की पढ़ाई कराते हैं, साथ में उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कराते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है सर, आपके साथ छोटे-छोटे शहरों के बच्चे भी जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे सारे यहाँ पर के छोटे शहर के ही बच्चे हैं और उनकी एस्पिरेशंस तो बहुत होती हैं, लेकिन कई बार हम लोग को बच्चों को रास्ता नहीं पता होता। जी। तो जो आपने बात बताई है वो 100% बिल्कुल सत्य है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों से जब हम स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही नहीं पता कि एक्चुअली व्हाट देयर चाइल्ड इज एस्पायरिंग फॉर। एक्चुअली। जनरली एक जैसे बोलते हैं, दे हैव मेड अ बी लाइन टुवर्ड्स ओके लेट्स गेट इनटू कोचिंग, एंड मे बी कोचिंग के पास शायद एक कोई जादू की छड़ी हो जिससे कि उनकी रैंक्स बहुत जबरदस्त हो जाती हैं। जी। आई लाइक टू स्टार्ट दिस दैट approximately 14 lakh students have given the JEE mains examinations this year. तो 14 लेट्स लाख। टेक अ 14 लाख, लेट अस ओके। टेक द केस कि 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया। जी। अब स्टूडेंट्स की परसेंटाइल आई लेट अस से 90 98 99 जो भी है, 98 आई या 90 आई व्हाटएवर। जी, जी। पर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर हम 100 परसेंटाइल जिसकी आई है उसको रैंक 1 दे रहे हैं, तो जो 99 परसेंटाइल आई है उसकी रैंक 15,000 होगी। 99 मतलब क्या हुआ, एक परसेंटाइल ड्रॉप होने पे 15,000 रैंक का ड्रॉप होता है। ओह माय गॉड! 1 परसेंटाइल इज़ इक्वल टू 15,000 रैंक डाउन। जी, तो बाप रे! 98 परसेंटाइल का मतलब 30,000। इसका ओके। मतलब अगर किसी की 90 परसेंटाइल आई है तो उसकी रैंक आ गई 1,50,000। ओके। इसका मतलब 1,50,000 रैंक। तो रियलिटी में जो सच बात वो ये है कि जी। 35,000 रैंक से जैसे ही स्टूडेंट बाहर निकलता है, तो जी। ज्यादातर पेरेंट्स जो मेथड है उसको हम बोलते हैं जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो कि एनआईटीज और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए सीट्स एलोकेट करता है स्टूडेंट्स को। जी। अभी
सेकेंड राउंड मतलब जेई का जो है पेपर 2 बार होता है साल में, और जी अब पेपर अभी होने वाला है, अभी उसके बाद में रिजल्ट्स आएंगे। तो कुछ राइट एक डेट्स हैं वो जो कि उनको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा जो पर्पस है आज बात करने का वो उन बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली, जो छोटे शहरों से हैं, किसी वजह जी से कोचिंग ना मिलने की वजह से, या समझिए कि इवन कई सारे स्टूडेंट जो कोचिंग मिल भी चुकी हो, 85 से लेके 90 परसेंटाइल या समथिंग लाइक 80 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में बैठे हुए हैं, और सोच जी रहे हैं कि हमें किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकें। मे बी जी प्रोबेबली वो हो सकता है किसी वजह से फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड ना हो, तो उनको फिर और ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते। जी तो बिल्कुल यहाँ पर ऑन द ऑनसेट समझ में आ जाना चाहिए कि मान लीजिए 90 परसेंटाइल है। अब जी बेसिकली क्या है ना, पेरेंट्स के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेनी टाइम्स पेरेंट्स फील ओ 90 परसेंटाइल आ गई। 90 जी परसेंटाइल का मतलब 90 परसेंटेज नहीं है। तो जी बच्चे परसेंटाइल और 90, परसेंटेज फर्क है, हाँ, राइट। तो 90 परसेंटाइल विल नॉट बी टर्म्ड एज अ वेरी गुड रैंक एक्चुअली। बिल्कुल इन फैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द स्टूडेंट विल, मतलब जनरली क्या होगा, स्टूडेंट तो जोसा के थ्रू अपनी कोशिश भी नहीं करेगा देखने की कि वो किस तरीके से कोई कॉलेज ले पाए। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि 50-55,000 के ऊपर तो कोई भी पेरेंट जो है वो कोशिश भी नहीं कर रहा है देखने की, ढूंढने की भी जी कोशिश नहीं कर रहा है जोसा का, तो वो ऑप्शन ही उनका अलग हो जाता है। दूसरी राइट बात, एट द ऑनसेट लेट्स क्लियर इट। देखिए आज की तारीख में नंबर वन करियर चॉइस पेरेंट्स को समझ में आता है, तो वो आता है कि करियर चॉइस है तो फिर कंप्यूटर साइंसेस, एआई विद एमएल, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कर लें। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर वो करियर चॉइस के साथ आप आ रहे हैं, तो हमारा ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए शायद नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगा जो कि एक ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में सोच रहे हैं। इसको मैं एक हाँ रियल लाइफ सर, एग्जांपल, हाँ सर, क्योंकि मेरे पास जो बहुत फोन फोन कॉल्स और जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना सर, तो जनरली उनको लगता है कि उन्होंने 92.3 परसेंटाइल ले लिया, 85.4 सुनने में वो बहुत परसेंटाइल अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि एक एक परसेंटाइल पे 15,000 रैंक डाउन होना है। मतलब ये रैंकिंग का और परसेंटाइल का तो बहुत ही आई मीन जो एल्गोरिथम है वो बहुत ही ज़्यादा समझने लायक है, मतलब। कंपटीशन इज रियली स्टिफ। जो यस सच्ची बात है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को 99.5 है आता है, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स एंड राइट दे हैव स्टार्टेड क्राइंग इनकंसोलेबली जब उनकी 99.5 रैंक आई है। ओके इनकंसोलेबली मतलब उनको ये लग रहा है कि उनके जैसे मेरी 99.5 आ गई तो मेरे को अब एडमिशन ही कहीं नहीं मिलेगा जैसे। राइट ऐसा भी देखा है मैंने। तो माय देखिए गॉड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने रियलाइज किया है कि पेरेंट्स को एक्चुअली सेंसिटाइज होना पड़ेगा, पता होना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स को नहीं पता होता, अब कई सारे पेरेंट्स सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरी बच्चे की कोई रैंक, अरे आप पता तो करो जिस चीज के अंदर एडमिशन दिलवा रहे हो बच्चों को क्या कहाँ जाना है। मैं जी एक पहली केस स्टडी के साथ में आपके साथ में एक शुरुआत करता हूँ। बहुत ही जी जी इंटरेस्टिंग केस स्टडी रही। वो स्टूडेंट, जस्ट कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था उससे पहले की बात है। अब द स्टूडेंट गॉट 3,40,000 रैंक, और 3,40,000 40,000, और किसी वजह से 3,40,000 रैंक आने के बाद में उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई कि उसने ना जोसा की काउंसलिंग अटेंड करी, जोसा के बाद में सीसैप सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, जिसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना, वो अटेंड किया। ओके एंड देन द स्टूडेंट वांटेड टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर में ज्यादा, तो अब क्या किया जाए। Then we worked out a plan for the student, and the major ambition of the student की ambition ये थी कि मैं किसी तरीके से अच्छे कॉलेज से करूं, किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से करूं, और फाइनली मेरे को एडमिशन मिले। तो 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं किसी तरह से एमबीए और आगे परस्यू करके फिर अपना करियर पाथ बनाऊं। ओके तो लाइक टू टेल यू दैट स्टूडेंट नॉट ओनली completed his engineering, worked at a very prestigious multinational institution for a period of 1 year, ओके got the work experience, and presently he's pursuing his MBA from IIM. ओके तो नाइस रास्ता मिल गया, और रास्ता भी जी मिल गया, और बहुत अच्छा रास्ता भी मिल गया। लेकिन इसमें अब बात दरअसल आती है, जब उसने जोसा भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जब उसने सीसा भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कैसे उसका एडमिशन हो गया। ये तो राइट बड़ी ट्रिक वाली क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो जी नहीं साहब, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बिल्कुल हो सकता है। कैसे अच्छा हो सकता है वो थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल होता है।
कैसे होता है वो भी देख करके जानेंगे, और वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में हम लोग बात करते हैं, तो जी। देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। तो अगर यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट्स को, लेट अस से फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि मुझे जी एनआईटी चाहिए, मैं ओके। ऑल्टरनेटिव करियर तो चाह रहा हूं, तो देखिए सबसे पहली जो एक्सट्रीम है, और ध्यान रखिएगा आज जब हम बात कर रहे हैं तो है वो 5 अप्रैल, वेर इन ट्रम्प टेरिफ्स हैव किक्ड इन। अगर आप देखें तो आज का दिन और 2 अप्रैल के बाद का जो भी दिन है वो एक बहुत डिफरेंट डे है, क्योंकि ट्रम्प टेरिफ आने के बाद में पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट टर्मोइल्स की सिचुएशन में है। बिल्कुल। आईटी या आईटी अलाइड इंडस्ट्रीज क्या रहेंगी नहीं पता, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिटिगेट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करेगी, दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स करेंगी, लेकिन आज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी लग रही है जो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अपहीवल व्हिच हैज बीन ब्रॉट अबाउट, जो इतना जबरदस्त, जैसे बोलते हैं भूकंप नहीं बोलूंगा मैं उसको, बल्कि एक बोलूंगा सुनामी जिसे आती है, वो आई ओके। है इस ट्रम्प टैरिफ्स के बाद। तो अब ओके ऐसे में सर, क्या मतलब किया जाए मैं साहब? 1 मिनट आपको इंटरप्ट हम्म, करूंगी। मैं मतलब जो आप ये अभी हमें बता रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 85 या 80 एंड अबव परसेंटाइल है, वो स्टूडेंट्स के लिए क्या एग्जैक्टली, रोड मैप हो सकता है, आप वो अब हमें बताएं। एग्जैक्टली। सो सर आपने जैसे आप बता रहे हैं कि 85 परसेंटाइल मतलब कि 2 लाख रैंक। परसेंटाइल सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन रैंक बहुत पीछे चली जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स जोसा कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं या जोसा काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो क्या हम एक्चुअली उनको क्या गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार के करियर पाथ्स ये स्टूडेंट जो कि 85 टू 95 परसेंटाइल के बीच में आते हैं, ये किस प्रकार के करियर पाथ्स चूज कर सकते हैं? देखिए हमारा पर्पस है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो 85 95 मतलब स्मॉल टाउन से हैं, जी। एस्पिरेशंस हैं, और मे बी प्रोबेबली फाइनेंशियली भी चैलेंज है। तो अब हमारे पास वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंसेस, एआई, मशीन लर्निंग या इस तरह के कंसेप्ट्स के साथ में किसी एनआईटीज या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग उनको कोई बहुत अच्छी चीज नहीं बता पाएंगे। हम लोग को जी। जो आज बताना है वो है एक ऐसे करियर ऑप्शंस जो कि जिसे बोलते हैं एक हट करके करियर ऑप्शंस हैं, अगर वो सोचे तो उनमें आगे क्या बन सकते हैं। तो राइट। देखिए एक सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो हमारे पास आता है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल राइट। एंड हैंडलूम इंजीनियरिंग जो है ये अब, जब हम लोग 2 अप्रैल के बाद से ये बात कर रहे हैं, जहां पर कि ट्रम्प टैरिफ्स किक इन कर गए हैं, आज की तारीख में दुनिया वो पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। एक जी। अमेरिका जिसने कि एकदम से ही एक वर्ल्ड को फाइनेंशियल सुनामी में ढकेल दिया है, इसके बाद में एक, अब वो आने वाले टाइम में वेरियस करियर पाथ्स किस तरीके से इमर्ज करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन जहां तक रोटी कपड़ा और मकान ये 3 चीजों का है, तो ये 3 चीजें तो अपनी जगह पे हमेशा ही रहेंगी। इनमें सबसे पहला आता है हमारे पास, हम मान लेते हैं लेट अस से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो आप देखिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एनआईटी जलंधर। एनआईटी जलंधर की अगर आप एनआईटी जलंधर, एनआईटी जलंधर की टेक्सटाइल की कट ऑफ्स बहुत लो जाती हैं। ओके। सीसैप के अंदर स्टूडेंट्स कैन लुक फॉरवर्ड फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू इट। आई टेल यू अ रियलिस्टिक फिगर, 69,000 रैंक पे वहां पर एडमिशन लास्ट ईयर हुआ है। जी। आउटसाइड स्टेट, इनसाइड स्टेट, इनसाइड मतलब पंजाब वालों का बहुत अच्छी आराम से एडमिशन हो जाता है, लेकिन आउटसाइड स्टेट इस रैंक पे भी हुआ है। इसके ओके। अलावा देर आर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी दिल्ली, देर आर आईआईएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी एंड सेलम। अब आईआईएसटी वाराणसी एंड सेलम तो इस तरह से जैसे वॉक इन, ओके। इनके अंदर 7 लाख के ऊपर एडमिशन होता है, मिल जाता है ओ। सात सर लाख पे आईआईटी सीसैप। सर दोबारा बताएं कौन से इंस्टीट्यूट आपने बोले? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ओके। इट इज वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट वाराणसी। ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेलम, 2 जगह पे है। ओके। ओके। बोथ आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, फीस विल बी वेरी लो। अब ओके। आप द स्टूडेंट जिनके दिमाग के अंदर ये चीज आ सकती है कि व्हाई एंड हाउ शुड, अगेन आई एम टेलिंग यू, थिंग्स आर चेंजिंग। इंडिया एज अ प्लेयर इन हैंडलूम टेक्सटाइल सेक्टर इज 101% poised to grow। अभी ओके। तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे। 54% tariffs have been imposed on China। अच्छा। 50
26% have been imposed on India. Okay. The countries which are our competitors like Vietnam and other countries, they have also been imposed sanctions to the tune of 45%, the tariffs to the tune of 45% and above. So अब competitive advantage शायद इंडिया के पास शायद पहले से ज्यादा बेटर होगा, और ये एक आने वाला समय कैसा होगा वो तो भगवान जानता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उस सेक्टर में, और ध्यान रखें ये चीजें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, कंप्यूटर्स, एआई, एमएल, और लोग भागते भी हैं, लेकिन क्या रियलिस्टिकली सब वो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर बना पा रहे हैं? तो आपने अपने रियल जो आपका, जैसे बोलना चाहिए कि अगर आपका बेंट ऑफ माइंड कंप्यूटर्स का है तो बिल्कुल जाएं, उसके लिए किसी भी हद तक जाएं, लेकिन अगर नहीं है तो आप करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। दूसरा, हमने कपड़े के बारे में बात कर ली, तो दूसरा आता है हमारे लिए रोटी, फूड। हाँ, तो सबसे पहले सर हम जैसे बोल रहे हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो तो एनी हाउ पूरी होंगी ही होंगी। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो एनी हाउ पूरा होगा भाई। AIMI चलता रहेगा, लेकिन ये तो डेफिनेटली इसमें स्कोप बहुत रहेगा। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि अभी जो भी प्रकार के चेंजेस इकोनॉमिकली आ रहे हैं हमारे कंट्री में या ग्लोबली, तो टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इज गोइंग टू राइज, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सर? हाँ, और इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, साथ साथ हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हैं। हम पहले देखते हैं कौन सी कंपनी में इनके बच्चों के किस तरह की कंपनीज के अंदर इन लोग जा सकते हैं। कंपनीज लाइक रेमंड्स, कंपनीज लाइक अरविंद मिल्स, कंपनीज लाइक वेल्सपन लिविंग, so many of such companies which are big companies which were there, which were the names even आज से 50 साल पहले भी नाम था और आज से 50 साल बाद में भी जिनका नाम रहेगा। तो वो कंपनीज इनके अंदर है जहां पर ये बच्चे प्लेस होते हैं, दे गेट गुड प्लेसमेंट्स, दे आर, देखिए ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी देयर, मतलब जो भी इस बारे में सोचे वो अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करे, अपने अच्छी तरीके से पड़ताल करें, तब जाकर के लें। लेकिन जो हम लोग आपको बता रहे हैं वो ये है कि आपको, जैसे बोलते हैं इट्स अ सीसॉ, वी नीड टू बैलेंस आपकी रैंक, उसके बेसिस पर आपको क्या मिलने वाला है। जी। तो मिलेगा, सीसॉप के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। दूसरा हम बात करना चाह रहे थे फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ लेट अस सी NIT Rourkela, it is offering food processing engineering, and NIFTEM, which is National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management. Right. Presently at two places. One is at Sonipat, which is very near to Delhi. We can call it as NIT. We can call it as NIFTEM Sonipat Kundli. Kundli is a place in Delhi. So NIFTEM Kundli, and another one is Thanjavur, which is in Tamil Nadu. Acha. Now this institution NIFTEM has been accorded Institute of National Importance. अब इसको जो है Institute of National Importance का स्टेटस मिल गया है। Institute of National Importance का स्टेटस मिलने से अगर आप आगे चल करके MBA वगैरह के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, आपको Institute of National Importance से पढ़े होने की वजह से, IIM वगैरह के एडमिशंस के अंदर, तो यू गेट अ फिलिप ओवर अदर्स, आपको बाकी लोगों से हल्का सा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो 5 ही पॉइंट मिले लेकिन मिलते हैं। अरे वाह। तीसरा, एक और निफ्टेम आने वाला है, इस बार के बजट को अगर देखें तो बिहार में सेटअप किया जाएगा। वो कंपनीज के नाम देख लेते हैं जिनके अंदर ये स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं, जैसे नेस्ले, जैसे हमारे हरिद्वार के अंदर है ITC, तो ITC में कई सारे स्टूडेंट्स निफ्टेम के यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए भी आते हैं और फाइनली प्लेस भी होते हैं। जैसे मॉन्डलेस, जिसको हम बेटर नोन एज कैडबरीज हम बोलते हैं, कैडबरीज के अंदर, अमूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल निफ्टेम के गए हैं। अमूल इज अ बिग कंपनी, अमूल हैज गॉट अ इंडिया वाइड प्रेजेंस नाउ, एंड यू कैन से इट्स अ वर्ल्ड वाइड कंपनी। Hindustan Unilever, these are the kind of companies which you will be working. In fact, these are the top notch names, but there are so many other names, क्योंकि फूड सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है। दूसरा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट भी है, तो बच्चे इसमें मैनेजमेंट के कोर्स सीख करके फाइनली अपने आप को एस्पायर कर सकते हैं टुवर्ड्स MBA फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है। बेसिकली ये सिर्फ इंजीनियर बनाना नहीं है, इंजीनियर के साथ साथ मैनेजर भी, टेक्नो मैनेजर्स करके बोलते हैं कि वी विल मेक यू टेक्नो मैनेजर्स, सो टेक्नो मैनेजर्स। So these institutions are recognized in for their research and industry links very well. Okay, तो सर आपने जैसे
की बात बताई, फूड फूड एंड प्रोसेसिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके। तो ये भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत अच्छी जगह इनका प्लेसमेंट्स है। तो मतलब वो रेट रेस में ना लगे बच्चे के एआई और ये सीएस और ये, बल्कि अगर उनके अंदर यू इस हैव से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन सर। और बाकी हम लोग और क्या बताएंगे सर बच्चों को? दो और चीजें आ सकती हैं इसमें, यहाँ पर साथ साथ ये भी ऐड कर देना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इंजीनियरिंग, तो हमने आपको पहले बताया था करियर तो एक ऐसा नहीं है कि एक आपका स्टॉप हो जाता है जस्ट आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर डेफिनेटली द काइंड ऑफ पेइंग जॉब्स, पेइंग मतलब जो आपको मैक्सिमम पेमेंट मिलता है वो उतना शायद नहीं हो जो कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर मिलता है, लेकिन सस्टेनेबल मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जो सस्टेनेंस है, like those people who have entered into HUL, they generally stay with HUL for a long period of time. राइट But राइट। those who enter into computer industry, they keep on hopping, jumping. हम और बोलते भी है रोलिंग स्टोन डज नॉट गैदर एनी मॉस। तो क्या है कि वो बार बार बदलते ही रहते हैं जॉब्स को। तो ये कंपनीज काफी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं और अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा पेमेंट देती हैं। सर एक चीज और मैं इसके ऐड अलावा करना चाहूँगी, एक चीज आपने जो बोला मैं ऐड करना चाहूंगी। हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को अच्छा पैकेज नहीं मिलता है। वो आपने कुछ टॉप आईआईटीज और एनआईटी से किया हो तभी मिलेगा। अगर आप मतलब जनरली बी क्लास सी ग्रेड कॉलेजेस से करेंगे तो बिल्कुल अच्छा वेरी ट्रू, पैकेज वेरी ट्रू। मिलता इसको हम है। पहले बोलते थे कॉल सेंटर के अंदर जो बल्क प्लेसमेंट्स हाँ होती हैं, तो राइट इसको कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि ट्रक के ट्रक बच्चे लेकर के या टनों टन बच्चे लेकर के एक जगह पे आ जाते हैं। ये सब होता है और बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस कई सारे हैं इस तरह के, लेकिन बट एट द सेम टाइम नॉट टू डिग्रेड एनीबॉडी। देखिए अपनी करियर चॉइसेस आपकी अपनी है, आप बिल्कुल उसको सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बिल्कुल साथ साथ अपनी रैंक को भी देखिए कि आप एक साल बर्बाद तो नहीं करना चाहते अपना। इसी बिल्कुल तरीके से देखिए एक है जिसके अंदर, अच्छा यहाँ पर अगर अभी भी देखें तो जोसा के अंदर इनकी रैंक्स ओवर हो जाती हैं 60,000 से नीचे सबकी। ओके 60,000 से नीचे इन जोसा सबकी रैंक। जॉइंट सीट, हाँ जो जॉइंट सब सीट एलोकेशन अथॉरिटी, हाँ। राइट राइट राइट। इसके अलावा है कारपेट टेक्नोलॉजी। देखिए आज गवर्नमेंट बहुत इंफेसिस दे रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही करके एक जगह है जी हाँ यूपी जी के हाँ अंदर। बिल्कुल। तो वहां पर कारपेट टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहां पर कि बहुत इजीली इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट आराम से का मतलब कोई भी रैंक लाए हो तुम्हारा सिलेक्शन मिल सकता है, टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट एनी रैंक यू कैन ओके गेट द एडमिशन। ओके अब देखिए लेट्स होप कि इंडिया का हैंडलूम सेक्टर ग्रो करे, इंडिया की कारपेट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करे। इट ऑलरेडी हैज डिमांड, लेकिन चूंकि अलग ऑल्टरनेटिव्स आने की वजह से इनकी डिमांड थोड़ी सी कम हुई, तो इस सेक्टर के अंदर आईआईसीटी भदोही के अंदर भी एडमिशंस जो हैं वो उस लेवल पे नहीं हो पाए। लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, बिकॉज इस बदलते समय के साथ में इन इंस्टीट्यूशंस को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और तो फाइनली जो कार्पेट चीज तो बहुत तेज, तो कार्पेट्स तो हमारे काफी एक्सपोर्ट भी होते हैं। बिल्कुल कारपेट्स बिल्कुल एक्सपोर्ट होते हैं, और वो उसी बेसिकली इंस्टीट्यूशन इसी के लिए था। जी बेसिकली इंस्टीट्यूशन का पर्पस ही यही है कि हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना पाए जो कि कंपिटिटिव हो ग्लोबल मार्केट के अंदर। ओके नाइस। इसके इसके अलावा देखिए एक पेपर होता है जिसको हम यूसीड का पेपर बोलते हैं, यूसीईईडी, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। राइट राइट इसके थ्रू बैचलर इन डिजाइनिंग, जो कि एक बहुत उभरता हुआ करियर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, इसके अलावा कई सारे और इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टूडेंट्स बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अडोबी एंड अदर फर्म्स, दे कैन वर्क एज यूएक्स एंड और यूआई डिजाइनर। इट्स ए यूनिक पाथ है और बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपको होनी चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं तो। लेकिन यूसीट के लिए आपका अगर करियर चॉइस है तो आपको अपने आप क्लास 11th पे ही एक अलग से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके पेपर एक डिफरेंट टाइप का पेपर होता है, उसके लिए आपको तैयारी कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर। यू सीट में तो सीट्स भी बहुत लिमिटेड रहती है, जहाँ तक है मुझे मालूम है शायद 30 सीट्स
यूसीट जो है वो आईआईटी बॉम्बे कराता है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, बट इट्स अ वेरी गुड रिवॉर्डिंग करियर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी जो कि रिवॉर्डिंग, यूएक्स यूआईएक्स। यस, यूएक्स यूआई आई थिंक, और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट परफेक्ट, डिजाइनिंग, है ना, ये सब भी परफेक्ट, कोर्सेज पे अवेलेबल हैं। तो परफेक्ट, परफेक्ट। और ये हर बच्चा ये नहीं कर सकता सर, क्योंकि कहते हैं ना कि डिजाइनर्स बनाए नहीं जा सकते, वो इननेट होती है डिजाइनिंग स्किल्स। आप परफेक्ट। एमबीए बना सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप इंजीनियर बना सकते हो पैसे दे के, लेकिन आप डिजाइनर नहीं बना सकते। तो अगर किसी के अंदर डिजाइनिंग वाली इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये गॉड गिफ्ट है, इसको प्लीज वेस्ट ना जाने दें। मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव पाथ, और जो कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर और भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही आपने है, ये बिल्कुल ही सही बात बताई आपने। राइट सर, बट लेकिन जैसे हम मेंशन कर रहे थे कि ये जितने अभी आपने इतने अच्छे एनआईटीज के सबके नाम लिए, बट जोसा में अगर परसेंटाइल लो है, तो फिर कैसे इन इंस्टीट्यूट में हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? मतलब ये कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा? देखिए यहाँ पर ही हमारी चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। जी। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो कई लोगों को पता ही नहीं है, और मैं कारण भी बताऊंगा कि क्या और किस वजह से लोग इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं देते, खासकर कि 85 से 95 परसेंटाइल के बीच में। अगर आपके पास 5 राउंड्स के जोसा के बाद में भी कोई सीट नहीं आई है, और मैं यहां पर से बताना चाहूंगा 5 राउंड्स ऑफ जोसा में पार्टिसिपेट जरूर करिए, चाहे रैंक कोई भी आई हो, जिससे कि आपको एक ड्राई रन, आपको मौका मिलता देखने का कि तरीका क्या होता है पार्टिसिपेशन का। तो ओके। हमारे पास एक जादू की छड़ी है, उस अच्छा। जादू की छड़ी का नाम है CSAB, सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड। ओके। सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड के 2 राउंड्स होते हैं। पहले समझ लेते हैं CSAB का पर्पस क्या है। जी। जब 5 राउंड पूरे हो जाते हैं, तो जिन जिन, क्योंकि गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, गवर्नमेंट कहती है कि अगर हमारी ये सीट्स खाली रहेंगी जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इसकी वजह से अननेसेसरी हम लोगों ने सब्सिडाइज किया हुआ एजुकेशन को वो भी बेकार जा रहा है, तो हम लोग इन सीट्स को भी भरना चाहते हैं। ओके। अक्रॉस इंडिया एक रोड मैप तैयार होता है, वो जहां पर कि बच्चा इन सीट्स को जो खाली, मतलब जितनी सीट्स खाली हुई हैं उनके अगेंस्ट में भरने के लिए, और उन स्टूडेंट्स को जो कि ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं उनको अलाउ भी किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके। अब चूंकि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रखा होता है वो पहले से ही होशियार होते हैं, तो जो टॉप सीट्स होती हैं, से समझ लीजिए 20,000 25,000, उसमें बहुत ज्यादा रैंक्स के अंदर अंतर अंतर नहीं आता, क्योंकि ओके। स्टूडेंट्स जो है उधर भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मतलब कंप्यूटर्स के लिए कंपटीशन अभी भी वहीं पर ही है, और 2 राउंड्स किया जाता है। तो होता क्या है, मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जुलाई के अंदर लगभग 26 तारीख को लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, तो जुलाई के एंड में जब सारे के सारे रिजल्ट्स वगैरह सब एडमिशन प्रोसेसेस सब जगह पे प्राइवेट हर जगह पे ओवर हो जाते हैं, तब जाकर के ये चालू होता है। ओके। अब जब ये चालू होता है तो ज्यादातर लोगों का, पब्लिक का टोटल डिसइंचांटमेंट होता है टुवर्ड्स द एडमिशन प्रोसेस में। खास करके 85 से 95 वाले तो सोचते भी नहीं है कि इस तरह की हमारे लिए कोई सीट बची होगी। अच्छी होगी, अब मैं राइट। आपको रियल लाइफ सिनेरियो देता हूं, निफ्टम की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर 60,000 के ऊपर निफ्टम की जोसा की फाइनल 5th राउंड ओवर हो गई थी। ओके। 5th राउंड गॉट ओवर एट 60,000, एंड आई हैव गॉट द लिस्ट। 3,87,220 तक उनको, 3,87,220 रैंक तक जोसा के बाद सीसैब वाले राउंड में जो सेकंड राउंड हुआ था, उस सेकंड राउंड के बाद 3,87,000 पे स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। ओह, ग्रेट होप। अब स्टूडेंट्स, तो आप समझे कहां मैं 60,000 की बात कर रहा था, कहां 3,87,000 की बात कर रहा हूं। जी जी इसी जी। तरीके से अगर आप कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर भदोही को देखें, तो उसके अंदर 11,28,000 पे एडमिशन मिला है, 11,28,000। तो ओके। क्या वो स्टूडेंट जो कि फाइनेंशियली बहुत चैलेंज्ड है, क्या वो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का ठप्पा लगा करके और उसके बिल्कुल। बाद में अपना आगे का करियर प्लान नहीं कर सकता, जो 4 साल बाद में प्लान करना है उसे? एटलीस्ट उसका बिल्कुल। 1 साल बचा, और उसको इंडस्ट्री के और चेंजिंग डायनेमिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया।
After 2nd of April, the dynamics have changed totally. I don't know what is in store for any of us as far as the future is concerned, but definitely the student can look and explore out these particular things. There are इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगा 69,211 was the cutoff for NIT Jalandhar. 69,211 मतलब जो चीज पहले मुझको 20,000 में नहीं मिल रही थी वो 70,000 में मिल रही है, जो 60,000 रैंक पे नहीं मिल रही थी वो अब 3.5 लाख में मिल रही है। और एक और बात, ये इंस्टीट्यूशंस जिस वक्त इसके बावजूद भी सीट पूरी नहीं हो पाती, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर मैंने तो सीसैब में भी पार्टिसिपेट करना भूल गया, अब क्या किया जाए। इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो उसके बाद यही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक और सर्कुलर लेकर के आते हैं जहां पर लिखते हैं वी स्टिल हैव सम सीट्स लेफ्ट एंड एडमिशन विल बी अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अरे वाह। तो वो जो मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था उसमें यही हुआ था। स्टूडेंट फाइनली टुक द एडमिशन थ्रू डायरेक्ट मेथड, दे अप्रोच द इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली। पहले आप देखिए, जाकर के चेक करके आ जाइए वहां पर, उसके बाद में अच्छा लगे, आपको लगता है तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि कई बार हम लोग वी गेट स्वेड बाय वेरियस टॉक्स, मे बी प्रोबेबली बाय, आपको इतनी सुंदर सुंदर वीडियोस मिलेंगी इंस्टीट्यूशंस की और कई बार हम लोग भी स्वे हो जाते हैं, बट यू मस्ट टेक द डिसीजन बाय योर ओन सेल्फ। एब्सोल्युटली। सो जैसा आप बता रहे हैं सर कि जोसा के 5 राउंड्स आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए स्टूडेंट्स को, देन CSAB के 2 राउंड्स स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने ही चाहिए, और उसके बाद भी वेबसाइट्स, कॉलेज की वेबसाइट पर नजर रखें कि बाई चांस कहीं सीट खाली रह जाती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर स्टूडेंट्स को मिल जाती है। परफेक्ट। लेकिन इतना बिल्कुल बिल्कुल आपने तो बिल्कुल 1 2 3 4 सब बता दिया, और इसमें इंपॉर्टेंट और अंडरलाइनिंग फैक्टर रहेगा CSAB की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं इट्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन, थका देने वाली लड़ाई। पेरेंट्स के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में बाय द टाइम 26 ऑफ जुलाई, मतलब आप समझे एक एक दिन जैसे ही निकलता है तो स्टूडेंट कहता है कहीं से कोई जगह पे एडमिशन मिले, मैं नहीं रुक सकता इतने दिन तक। तो क्या होता है, बाय द टाइम दैट पीरियड विल कम, majority of the students will not even think of मतलब participating for CSAB rounds। तो वहां पर तक आपको रुकना होगा। आपके पास इनफ मटेरियल अवेलेबल है जो ऑनलाइन डोमेन में है, आप जाकर के देखो ना, उसको, उस मटेरियल को स्टडी करो, आप चेक करो लास्ट ईयर की रैंक्स में कट ऑफ्स क्या आए थे। आज की तारीख में कोई चीज छुपी हुई नहीं है, उसके बेसिस पे अगर आपकी रैंक उसके नीचे आ रही है तो आप उसके लिए प्लान करो। आप, हो सकता है आपको बेटर इंस्टीट्यूशन मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा कॉलेज के अंदर आपको बैठने को मौका मिले, और अपने हिसाब से देखो कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हो। अगर आप साउथ में तो साउथ में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्थ में हो तो नॉर्थ में इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सर मतलब कौन से मंथ तक, जैसे 26 जुलाई तो आपने CSAB के लिए बोली, और CSAB की स्टार्टिंग हुई थी। my point is basically the student should wait for the results of the second round of CSAB। okay by that time the student, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, कि जिन लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं 85 95 इवन 80 परसेंटाइल, अगर वो लोग इस चीज को सुनेंगे तो उनको तो इसी में ही काम हो जाएगा। they will be able to get into the institutions by this। मैं am talking about 11 रैंक का मतलब 11 लाख का मतलब हो गया 35-40 परसेंटाइल, उसको भी एडमिशन मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। लेकिन वो बच्चा जो है वो किसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार इतने जागरूक नहीं होते। और एक चीज ध्यान रखें, कभी भी आप आसान चीज नहीं, मतलब आफ्टर ऑल, अब सपोज स्टूडेंट वी आर आस्किंग फॉर दैट गो फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। No, it's not easy to ask a student to go for study a Indian Institute of Handloom Technology engineering program। वो आपको एक जैसे बोलते हैं लीग से हट करके। तो जब हम निफ्टन की बात करेंगे या हम कोई और इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए आपका ब्रॉडर गोल क्या है। योर स्टडीज शुड नॉट स्टॉप इवन आफ्टर योर इंजीनियरिंग। पढ़ते रहिए, आपको आगे भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले आप सबसे पहला काम कीजिए, आप अपनी आपको जॉब को सिक्योर कीजिए। जॉब अच्छी करने के बाद 1-1.5 साल के बाद में और आगे पढ़ाई कीजिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी फाइनल MBA की पढ़ाई कीजिए, या कोई भी इस तरह की जो मास्टर्स है वहां से कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने एक स्टूडेंट थे, उनकी रैंक आई थी 29,000, बट ही वाज हेल बेंट
इन इवन जी सर, 29,000 आई थी रैंक स्टूडेंट की। 29,000 नहीं, he finally took admission into SLIET, that is Sant Longowal Institute, which is in पंजाब। अब संत ओके। लोंगोवाल इतना सस्ता इंस्टीट्यूशन है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा कैंपस है, उसने उसको 4 साल को माना कि मैं तपस्या कर रहा हूं। जी। उसके बाद में देन ही द स्टूडेंट सेट फॉर गेट एग्जामिनेशन, ओके। he got top rank, he got 28th rank all India and got into gate computer science के थ्रू उसने फिर आईआईटी दिल्ली ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है। इंस्टीट्यूशंस हैं, स्लाइड के अंदर भी फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है, स्लाइड के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है, जहां पर की रैंक्स बहुत नीचे जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है। वहां पर आप देखेंगे बहुत बड़ा कैंपस है, काफी रिमोट एरिया में है, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट, एंड द प्लेस इज नोन एज लोंगोवाल, दैट इज इन पंजाब। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेरे स्टूडेंट्स, जिनको मैंने देखा, मेरे स्टूडेंट्स ने जहां पर इंजीनियरिंग किए हैं या फिर वहां पर से अपनी स्टडीज को पूरा करके बहुत अच्छे आगे उन्होंने अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया और आगे बहुत अच्छे करियर्स बनाए। बहुत ही बढ़िया सर। तो हम तो कह सकते हैं कि सीएसए भी जो है एक गेम चेंजर है, और डेफिनेटली वो आप, तो इसीलिए आप मेंटर है ना सर। मतलब आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करें, आप उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं कि वो किसी एक राइट इंस्टीट्यूट तक पहुंच जाए, और उनका एक्चुअली एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप को एक राइट डायरेक्शन में रखेंगे तो करियर अपने आप ही राइट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है सर, और इतनी वैल्यूबल इंसाइट के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे लगता है सर अभी सीएसएबी के लिए या फिर हमको थोड़ा सा और बात करनी पड़ेगी हमारी नेक्स्ट, अगर आप समय दे पाएंगे तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर और डेफिनेटली CSAB needs to be explored। अगर let us see as to how the student respond to the talk, and देखिए, student must remember your career does not stop with just one particular examination or one particular percentile. Keep exploring, stay informed, stay focused, and success will definitely follow. This is what my parting statement will be। बिल्कुल 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 सही स्टेटमेंट है सर। आपने मोटिवेशन भी दिया है हमारे स्टूडेंट्स को, और इसीलिए आपके जो बच्चे वेल प्लेस्ड हैं देश विदेश में, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में, और आप गुरुजी करते हुए घूमते हैं, इसीलिए है पॉसिबल क्योंकि आप उनको इतनी सही डायरेक्शन और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई एम वेरी श्योर कि हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस वाले हमारे पॉडकास्ट से उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कुछ भी और अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो सर का मैं वेबसाइट और ईमेल आईडी सर का मैं शेयर करूंगी, आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, और अगर आप उनसे जानकारी और ले सकते हैं। सर क्या आप ऑनलाइन भी कोचिंग करते हैं क्या, या सर इन पर्सन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, वी आर टेकिंग अप स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज, बाहर के बच्चे भी हैं हमारे पास, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को सिंगापुर में भी पढ़ाया। अच्छा, वंडरफुल। तो सिंगापुर के अंदर हमारे ही, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम द स्टूडेंट्स कैन अप्रोच अस, एंड देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम, मतलब यहाँ पर ही नहीं, दुबई में भी सीबीएसई मीडियम के स्कूल्स हैं, और टीचर्स भी इंडियंस हैं वहाँ पर सारे के सारे। दुबई में भी हमारे स्कूल, अभी कल ही की बात है, स्टूडेंट स्पेसिफिकली मिलने के लिए आए हुए थे दुबई से हरिद्वार, क्योंकि 2 साल तो पढ़े लेकिन 2 साल मिले नहीं, अब उनको मौका मिला तो हरिद्वार आए थे वो लोग मिलने के। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आप यूं ही बच्चों का करियर संवारते रहें, ये हम लोग की भी आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, और आज के पॉडकास्ट के बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक ज़्यादा पहुँचे, और इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। सर का मैं कोचिंग का इंस्टीट्यूट का नंबर, नाम और उनका मेल आईडी साथ में शेयर करूंगी, तो आप सर को कांटेक्ट करना चाहें तो जरूर करें। सर समीर राठी के नाम से प्रचलित है सर, और सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।